एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है, सिर्फ विपक्ष पर आक्रमण होता है। नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। एक और चीज देखिए, विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है। एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है, सिर्फ विपक्ष पर आक्रमण होता है। नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। वो आपके चीफ मिनिस्टर को और एमआईएम को अपना मानते हैं, इसीलिए इन लोगों पे कोई भी केस नहीं है। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई केस नहीं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल खराब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 1952 में भी खराब था, 56 में भी खराब था, 62 में भी खराब था, फिर इमरजेंसी में भी खराब था। माहौल खराब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहां पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फिरका परस्ती 1950 से शुरू हुई। फिरका परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फिरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं, मियाँ जी वोट नहीं दे सकते। ये खुली खुली बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये आप वोट नहीं दे सकते, हम नहीं। मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे, मगर जहां पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं, वोट नहीं देंगे। और बदरुद्दीन भाई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले बार इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ था और इनकी बदौलत कांग्रेस को उतनी सीटें मिली आसाम में, और जब इख्तिदार नहीं मिला कांग्रेस को तो नतीजा आने के 24 घंटे नहीं हुए, मैंने अपने कान और आंख से सुना कि कांग्रेस के लीडर बदरुद्दीन भाई को बदुआ दे रहे थे। ये इनकी सियासत है, तो कांग्रेस ने ये काम किया। तो ये चीज आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे।